प्रिय भक्तजनों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव नवग्रहों में न्याय के देवता माने जाते हैं। इन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। जो जैसा कर्म करता है, शनिदेव उसी के अनुसार उसे फल देते हैं। यही कारण है कि वे प्रिय भी हैं और भयभीत करने वाले भी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी न्याय देने में असमर्थ हो जाते हैं, तब शनिदेव ही धर्म और कर्म के आधार पर निर्णय देते हैं। कलयुग का समय बड़ा ही दुखमय है। चाहे मनुष्य कितना भी धनवान हो, परंतु जीवन में कष्ट, चिंताएं, बाधाएं उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती। कोई रोग से पीड़ित है, कोई दरिद्रता से दुखी है, कोई शत्रुओं से परेशान है और कोई मानसिक शांति की खोज में भटक रहा है। इन सभी दुखों का मूल कारण है मनुष्य के अपने कर्म, और इन कर्मों का न्याय करते हैं नवग्रहों में सबसे कठोर परंतु सबसे न्यायप्रिय देवता शनिदेव महाराज। कलयुग में मनुष्य के सारे दुखों से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है शनिवार का व्रत। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से शनिदेव का व्रत करता है, पीपल की पूजा करता है, दान पुण्य करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता मिट जाती है और सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। इसलिए हे भक्तजनों, कलयुग के इस दुखमय समय में शनिवार का व्रत हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक कथा के अनुसार जब स्वयं भगवान शिव ने शनिदेव जी से कहा कि तुम्हारी दृष्टि कठोर है, इसलिए तुम्हारा दर्शन भक्तों के लिए भी नियम पूर्वक होना चाहिए। तुम्हें सामने से न देखा जाए, तभी सबके लिए मंगलकारी होगा। तभी से परंपरा चली आ रही है कि सामने से प्रणाम शनिदेव जी को नहीं करना चाहिए। शनिदेव का प्रिय वृक्ष पीपल है। वह तेल के दीपक और काले तिल, उड़द आदि दान से प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव की पूजा पीछे से पीपल को जल अर्पित करके और दीपक जलाकर करनी चाहिए। मान्यता है कि जो भी भक्त शनिवार के दिन श्रद्धा भाव से व्रत करता है, उसकी कुंडली में शनि दोष, साढ़े साती, ढैया आदि का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार उज्जैन नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। शनिदेव की महादशा से वह बहुत कष्ट पा रहा था। किसी ज्ञानी संत ने उसे शनिवार का व्रत और शनि चालीसा का पाठ करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक शनिवार का व्रत करना आरंभ किया। कुछ ही दिनों में उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसे धन की प्राप्ति हुई और शनिदेव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार व्रत से शनि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुख दूर होते हैं। अब जानते हैं शनिवार व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में पीपल के वृक्ष, शनि देव की मूर्ति या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक विशेष फलदायी माना जाता है। शनि चालीसा या ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। काले तिल, काले उड़द, लोहा और तेल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन साधारणतः सात्विक आहार ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। सायंकाल पुनः शनिदेव की पूजा करके व्रत का समापन करें। आइए अब सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और इंद्रदेव से कहने लगे कि आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा और छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाले हैं, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय कर देंगे। इंद्र के ये वचन सुनकर सब ग्रह 9 देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने उन्होंने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी,
कांसा, पीतल, शीश, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहा 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम से जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब 9 ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीनों के लिए राशि पर पड़ते रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव तो वहां से बड़े ही क्रोध से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दिशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी नस्ल के घोड़े को देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। तुरंत ही उसने राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर और राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेले वन में भटकने लगे। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ जी ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल गई। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सब ने यह निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई भी इस कमरे में नहीं आया था, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मनाही की। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ जी का कहना है कि इसके सिवाय और घर में कोई नहीं आया था, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उनको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज से बैल हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन वीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना
सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस प्राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे चौरंगिये के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में एक चौरंगिया है, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ वर्णाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूतों को भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमारों के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐनिया ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक छोटा सा तेली? राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर चौरंगिये विक्रमादित्य के साथ राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा से कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न देना। देव ने कहा कि राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना मुझे स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य यही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव जी अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर सलामत देखे तो वे आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कह डाला कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह सेठ राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर घर पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करो। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को भोजन पर आमंत्रित किया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा, मेरे श्रीकवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ जी ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि उनको दिया।
इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी तथा सेठ की कन्या श्री गौरी और दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दासों दासियां रथों और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य लेकर उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट वे पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवामी के लिए खड़ी हो गई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवाई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इन्हें छोटा बताया, इसके लिए मुझे भीषण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा होने लगी तथा उनकी कथा कही और सुनी जाने लगी। तब से ही राजा की प्रजा और राजा सुख भोग रहे हैं। अतः जो भी शनिदेव जी की पावन कथा को पढ़ता और सुनता है, शनिदेव उस पर सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ये भक्तजनों, आपने अभी शनिदेव की महिमा और उनकी पावन कथा का श्रवण किया। शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं जो अपने भक्तों को कभी अन्याय नहीं सहने देते। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार का व्रत करता है, पीपल की पूजा करता है, दीप जलाता है, दान पुण्य करता है, उसके सारे दुख दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये अब सुनते हैं शनिदेव जी की आरती। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। काष्ठ लोह आदि ग्रहण उपाय, तेल तिल आदि दान चढ़ाए। काला वस्त्र शनि प्रिय लागे, भक्त जो चढ़ावे सुख पावे। जो मनुष्य श्रद्धा से गावे, भय संकट उसके मिट जावे। जय 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 शनिदेव दयाला भक्तन, जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय।